हर हर महादेव। आप सभी के स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर हम आ गए किसी नए कॉइन्स के साथ 2 रुपये के। तो ज़्यादा वेट ना करते हुए आपको यह कॉइन दिखाते हैं। ये रहा वो कॉइन। अब आप बोलोगे कि जो लास्ट वीडियो में कॉइन देखा वो भी बिल्कुल सेम था, तो इसमें क्या डिफरेंस है। तो वो दिखाते हैं। इसका सारा डिफरेंस है दूसरी साइड, जो दूसरा फेज़ है। तो ये राउंड शेप का सिक्का है। इसके ऊपर भारत और इंडिया लिखा है। 2 लाइन्स हैं और 2 लाइन्स के सेंटर में अशोक स्तंभ और नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। और राइट साइड 2 रुपये का सिंबल है। और जो नीचे जो पार्ट बचा उसमें रुपये और रुपीस लिखा हुआ है और सेंटर में गोल है। यह जो सिक्का है वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का सिक्का है। ये 5.6 ग्राम का इसका वेट है और 27 mm इसकी डायमीटर है। अब आपको दूसरी साइड दिखाने से पहले मैं इसका बता देता हूँ। यह किसी गेम्स के ऊपर, सेलिब्रेशन के ऊपर ये जो सिक्का है वो आधारित है। तो आपको ज़्यादा वेट ना कराता हूँ, मैं घुमाता हूँ। यह देखिए। आप सबसे पहले इस लोगो को देखिए, उसके बाद मैं इसकी स्टोरी के बारे में बताऊँगा। तो ये गोल्ड कलर का सिक्का है और इसके ऊपर हिंदी और इंग्लिश में लिखा है 19वां राष्ट्रीय खेल दिल्ली। और इंग्लिश में लिखा है 19वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 दिल्ली। एक मिनट में कुछ भूल तो नहीं रहा। हाँ, तभी मैं सोचूं कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि कैमरे में कि इतना अच्छे से पता नहीं चल रहा। हाँ, अब आया नज़र कैमरा। अब यहाँ पे लिखा है 19वां राष्ट्रीय खेल, नहीं राष्ट्रीय मंडल। हाँ, तभी मैं बोलूँ थोड़ा सा पढ़ा लिखा है। राष्ट्रीय मंडल खेल दिल्ली 2010 आप लोग देख सकते हो। और ये सीधा, और आप लोग जो बीच में जो सिंबल है, एक आप लोग देख रहे हो, एक स्पाइरल शेप का सिंबल है जो ऊपर की तरफ उड़ान भर रहा है। और उसके नीचे लिखा है दिल्ली 2010। और कॉमनवेल्थ, और उसके नीचे लिखा कॉमनवेल्थ गेम 19 कॉमनवेल्थ गेम लिखा है। और उसके नीचे लाइन है और 3 डंडे में स्पैरोसेस हैं। और यहाँ और जो डेट लिखी है 3 से 14 अक्टूबर 2010, ये डेट भी लिखी हुई है। और उसके नीचे है डॉट मिंट। जो मिंट है इसमें डॉट है, तो ये नोएडा में बना हुआ सिक्का है। क्योंकि दिल्ली में अगर खेल हो रहा है तो ये नोएडा का ही बना हुआ सिक्का होगा। नोएडा ही इसको बनाएगा, लोग देख सकते हो। तो अब आपको पता चलेगा ये 19 कॉमनवेल्थ गेम का के उपलक्ष्य में ये बनाया हुआ सिक्का था। और 2010 में बनाया हुआ था। और 3 अक्टूबर 2010 को जो कॉमनवेल्थ गेम हुई थी उनके उपलक्ष्य में ये सिक्का बनाया था। और जो मोटा था वो कम आउट एंड प्ले, कि बाहर आओ और खेलो। और इस सिक्के को बनाने का, एक प्रेरित करने का एक लक्ष्य था कि ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आकर खेलें। और दर्शाने का यह खेल था कि बहुत सारे लोग हैं जो ये ऊपर स्पाइरल जैसा शेप बना है, जिसकी मैं बात करूँ, ये जो घूमता घूमता ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बेसिकली प्लेयर्स के लिए बनाया हुआ है कि हमारे देश के प्लेयर्स अलग अलग फील्ड में गेम खेल के ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब ऊंचाइयों को बंद कर रहे हैं। तो ये कॉमनवेल्थ पर आधारित ये सिक्का था, राउंड शेप में। आपको बताना कि आपको कैसा लगा ये सिक्का। बिल्कुल ही अलग है ना। अगर आपने पहले ये सिक्का देखा है तो मुझे ज़रूर बताना कि ये सिक्का आपके पास भी है या फिर आपने भी सिक्का देखा है। यह देख सकते हो आप, ये 2 रुपये का सिक्का है। अब मैं आपको इसका डिफरेंस करता हूँ बाकी के सिक्कों के साथ। और ये 2010 का सिक्का है। ये देखो, ये 2005 का सिक्का। और ये देख लो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। और इसके साथ ही देख सकते हो, यह भी आपका एक सिक्का हो गया। यह भी आपका एक और सिक्का हो गया। और यह भी आपका एक और सिक्का हो गया, देख सकते हो।
वैसे है तो मेरे पास एक और भी है। अब आप लोग देखो कि इनमें क्या डिफरेंस है। जो ये तो पुराने सिक्के हैं इनमें तो काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन जो नए सिक्के हैं ये तो बिल्कुल सेम है। बस ये जो आज जिस सिक्के की बात हो रही है ये वाला सिक्का है आज, तो इसके ऊपर सन और मिंट कुछ भी नहीं लिखा है, आप लोग देख सकते हो सामने। और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, जहाँ पर भारत लिखा वहाँ पर भारत लिखा, जहाँ पर इंडिया लिखा वहाँ पर इंडिया लिखा, जहाँ पर अशोक स्तंभ है वहाँ पर अशोक स्तंभ है, वहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा वहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा, जहाँ पर 2 रुपये है वहाँ पर 2 रुपये लिखा है, जहाँ पर 2005 या 2006 लिखा है वहाँ पर रुपीज़ और रुपीज़ लिखा हुआ है। बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई नहीं है, साइज भी बिल्कुल सेम है। अब इसका जो डिफरेंस है वो दूसरी साइड है। अब आपको बताता हूँ इसका डिफरेंस, इसका कितना बड़ा डिफरेंस है। यह देख सकते हो, इसका अलग है, इसका अलग है, और इसका अलग है, इसका बिल्कुल ही अलग है। और ये तो बिल्कुल ही अलग है, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे। और ये इसको लूँ या ना लूँ, चलो यहाँ पे रख देता हूँ इसको भी। अब देखो आप कितना डिफरेंस है इनमें। ये जो 2-3 सिक्के हैं तो बिल्कुल ही सेम साइज़ के हैं, लेकिन फिर भी कितना डिफरेंस है। एक सिक्के में भारत का नक्शा और तिरंगा बना हुआ है। जो एक 2 रुपये का सिक्का है इसमें शिवाजी महाराज जी की फ़ोटो लगी हुई है। जो एक सिक्का है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दिखा रहा है, और एक सिक्का जो है ओलंपिक्स को, कॉमनवेल्थ गेम्स को दिखा रहा है। कैसा लगा आपको ये सिक्का? आपने इसकी दूसरी साइड भी देख ली, ये साइड भी देख ली, बताना। और ये 2010 में बना हुआ सिक्का है। अब हम इन सिक्कों को अलग कर देते हैं, क्योंकि आपको डिफरेंस बताना था तो आपको डिफरेंस बता दिया कि इस सिक्के में क्या डिफरेंस है। अब इसको सेंटर में लेके आते हैं। अब आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये सिक्का। है ना बिल्कुल अलग। कितनी बड़ी स्टोरी है इस सिक्के के पीछे। हमारे देश के जो प्लेयर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो हमारी सरकार है उसने ये सिक्का बनाया है। ये देखो इस साइड, आपको इस साइड भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे बीच में 2 लाइनें हैं, ऊपर भारत और इंडिया लिखा है, बीच में सत्यमेव जयते है और 2 रुपये हैं, और उसके नीचे रुपये और रुपीज़ लिखा है। जहाँ पर जो पुराने सिक्के थे उनमें यहाँ पर मिंट का मार्का था और सन लिखा होता था, लेकिन इस सिक्के में रुपये और रुपीज़ लिखा है, यही डिफरेंस है। इसका जो मिंट मार्का है और सन है वो दूसरी साइड है, ये देख सकते हो। इसमें जो ये सन लिखा है नीचे 2010 और मिंट मार्का है डॉट, तो ये नोएडा में बना हुआ सिक्का है। और इसके राउंड शेप में जो बाहरी जो ऊपरी जो लेयर है वहाँ पर लिखा है 19वां राष्ट्रीय मंडल खेल दिवस 2010 और 19वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 दिल्ली, यह लिखा हुआ इसमें। और बीच में स्पाइरल करता हुआ ऊपर की तरफ एक सिंबल बना हुआ है हमारे प्लेयर्स के लिए, उनका साहस बढ़ाने के लिए। और उसके नीचे दिल्ली 2010 और उसके नीचे फिर से 19वां कॉमनवेल्थ गेम्स, और नीचे डेट लिखी हुई है 3 से 14 अक्टूबर 2010। तो बेसिकली ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली में हुई थी उसके उपलक्ष्य में ये सिक्का बनाया हुआ था नोएडा, क्योंकि इसके ऊपर डॉट जो मिंट है वो डॉट का है। तो ये 2010 में बनाया हुआ ये सिक्का है, आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया है, और ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और इसको अगर मैं घुमाऊँ तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। हाँ अब, और अगर मैं इसको इस तरीके से घुमाऊँ तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये रोमन अंक में लिखा है XIX, तो इसका मतलब 19 होता है। और ये देख सकते हो। तो आप लोग बताना कि आपको ये सिक्का कैसा लगा, और इसके ऊपर जो तस्वीर बनी है तो इसकी स्टोरी आपको कैसी लगी
मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट किसी नए सिक्के के साथ, तब तक के लिए बाय।